हेलो एवरीवन, हमने लास्ट वीडियो में कवर अप किया था द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन करते हैं, समझिएगा। और देखो, ये जो क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ ना, ये स्टेटमेंट घुमा फिरा के पूछा जाता है और एमसीक्यू में भी आ सकता है 1 नंबर में, और 2 नंबर का वेरी शॉर्ट भी आ सकता है। तो बहुत ध्यान से समझना, स्टेटमेंट में ही पूरा गेम होता है। क्या बोल रहा है? अ टेंजेंट पी क्यू। तो सबसे पहले क्या बनाओ? सर्कल। सबसे पहले क्या बनाओ? सर्कल बना दो। सर्कल बनाते ही आप बना दो सेंटर। सर्कल बनाते ही आप क्या बना दो? सेंटर ऑफ अ सर्कल। फिर कह रहा है अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल। इसका मतलब क्या हुआ? जो टेंजेंट होगी ना, सपोज टू बी, मैंने एक टेंजेंट बनाई ऐसे, ठीक है, मैं ऐसे एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देता हूँ और इसको मैं बोल देता हूँ ये एक टेंजेंट है पी क्यू। लेकिन देखो, ये लाइन क्लियर करो, टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल, मतलब यहां पर अपना पॉइंट P होगा और यहां पे एंड पे एक पॉइंट Q दे दो। कह रहा ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5। इसका मतलब क्या? अगर मैं O से P को ज्वाइन करूंगा तो ये अपने लिए कितना हो गया? 5 सेंटीमीटर, क्योंकि उन्होंने बोला है रेडियस 5 सेंटीमीटर। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q सो दैट OQ कितना दिया गया है? 12। तो अगर मैं इसको ऐसे ज्वाइन कर दूं और मैं ऐसा क्या बोल रहा हूं कि OQ सेगमेंट कितना है, तो OQ सेगमेंट दिया गया है 12 सेंटीमीटर। तो आपसे कह रहा है फाइंड करिए PQ कितना होगा। तो आप खुद बताओ भाई, क्या हमने पढ़ा था कि रेडियस जो है, रेडियस क्या है? परपेंडिकुलर है। किस पे परपेंडिकुलर था? टेंजेंट पे। और कहाँ पे था? एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो आप मेरे को ये बताइए, क्या मैं एंगल P पर 90 बोल दूं? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि इन ट्रायंगल OPQ एंगल P कितना है? 90 डिग्री है। अगर एंगल P 90 डिग्री है तो मैं क्या बोल सकता हूं? बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और जैसे ही मैं बोलूँगा कि मैंने ट्रायंगल OPQ में पाइथागोरस थ्योरम लगाया है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो हाइपोटेनस है OQ, उसका स्क्वायर जो होगा वो बाकी दोनों सेगमेंट्स के स्क्वायर के एडिशन के इक्वल होगा। तो फर्दर इसको ना जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो भाई 12 का स्क्वायर, तो हम क्या बोलेंगे? फर्दर इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो 12 का स्क्वायर कैन बी रिटन एज स्क्वायर ऑफ 5, और PQ अपने को पता नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे? 144, और इसको ट्रांसपोज कर दो, माइनस का 25 इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ PQ। सो फाइनली व्हाट वी गेट? वी गेट स्क्वायर ऑफ PQ इज इक्वल्स टू कितना बन जाएगा? 119। करेक्ट। 144 माइनस 25 माइनस कराइए, कितना बन जाएगा? 119। अगर मैं PQ सेगमेंट निकालूंगा तो ये स्क्वायर उधर जाएगा स्क्वायर रूट में, और ये बन जाएगा ओवर रूट ऑफ 119 सेंटीमीटर। क्यों? जब आप 119 का प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे कुछ भी कंप्लीट पेयर बन नहीं रहा है, तो बस आप इतना करके छोड़ दो। और ये आपका 1 नंबर के MCQ में भी आ सकता है और 2 मार्क का वेरी शॉर्ट भी आ सकता है। होपफुली बात समझ में आ गई होगी। करेक्ट। एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है? द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है? एक सर्कल बनाना है। तो एक सर्कल बना दो जल्दी से। एक सर्कल बनाओ, तुरंत के तुरंत उसका सेंटर मार्क कर दो O। क्या बोल रहा है? लाइन पढ़ो, ये यही गेम है। लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A एट अ डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। भैया इसका मतलब क्या हुआ कि लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A, तो पॉइंट A से मैं टेंजेंट बना रहा हूं और एट अ डिस्टेंस 5 फ्रॉम सेंटर, मतलब वो जो पॉइंट A है, सपोज टू बी हियर इज अ पॉइंट A, तो जो पॉइंट A है ना, वो सेंटर से एक सर्टेन डिस्टेंस पे है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट A एट अ डिस्टेंस 5 फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो सबसे पहले ना ये जो लाइन है वही गेम खेल के गई है कि टेंजेंट हम बना रहे हैं एक एक्सटर्नल पॉइंट A से, और वो एक्सटर्नल पॉइंट हमारे सेंटर से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे 5 सेंटीमीटर। और फिर क्या बोल रहा है? इज 4 सेंटीमीटर। तो बच्चे पता है यहाँ पे लैंग्वेज समझते नहीं और कंफ्यूज जाते हैं। तो भैया लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 4 है, तो जो टेंजेंट होगी ना भैया वो अपने लिए 4 सेंटीमीटर है। तो आप एक काम करो, एक नॉर्मल सा लाइन सेगमेंट बनाओ, अपन उसको टेंजेंट बोल देंगे। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे बना देता हूँ।
जस्ट अ मिनट, टेंजेंट बना देते हैं यहां से। ओके, ये हमने बना दिया टेंजेंट। तो अगर मैं यहां पे एक पॉइंट देना चाहूं बी, तो ये क्या हो जाएगा अपने लिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो सेंटर ऑफ अ सर्कल से रेडियस को कर दो भैया ज्वाइन, और वापस से वही चीज बोल दो कि रेडियस टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब हम क्या बोलेंगे, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आप बार बार स्टेटमेंट को प्रॉपर लिखना, बहुत अच्छे से लिखना कि रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, करेक्ट। और उन्होंने क्या दी थी कि लेंथ ऑफ टेंजेंट इज 4, तो हम इसको क्या बोल देंगे, 4 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा था, रेडियस। तो ये पर्सन एब्सेंट है और इसी को ढूंढना है, तो वापस से वही पूरी कहानी लिखनी होगी कि इन ट्रायंगल ए बी ओ, हम क्या बोलेंगे, जो एंगल बी था वो कितना था भाई, 90 डिग्री था। तो वापस से अगर मैं ऐसा बोल दूं कि बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, by using पाइथागोरस थ्योरम, तो जैसे ही आप पाइथागोरस थ्योरम यूज करोगे क्या बोलोगे, हाइपोटेनस OA का स्क्वायर जो होगा वो OB का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर होगा। तो बेटा ये हमें पता है 5 का स्क्वायर है, करेक्ट, ये हमें पता है 5 का स्क्वायर है, OB रेडियस है और AB की वैल्यू पता है 4 का स्क्वायर है। तो 25 माइनस 16 इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। सो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 एंड फाइनली आर बिकम्स टू बी ओवर रूट ऑफ 9। अब कुछ जनता क्या सोचती होगी, सर प्लस माइनस लगाओ। अरे भाई बिल्कुल तुम सही हो कि जब स्क्वायर उधर जाएगा स्क्वायर रूट में प्लस माइनस लगेगा, बट रेडियस क्या है, रेडियस क्या है, कभी नेगेटिव होगा क्या, रेडियस तो एक डायमेंशन है, वो कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं ना। तो इसलिए प्लस माइनस यहाँ पे गैप कर दो और आप सीधे बोलो रेडियस कितना होगा, 3 सेंटीमीटर। ये हो गया अपना आंसर। लेकिन मैं फिर बोलूँगा ये वो क्वेश्चन है ना, ये वो फेमस क्वेश्चन है जिसमें बच्चे लैंग्वेज को देख के होते हैं कन्फ्यूज और गलत कर देते हैं, ठीक है। तो पेशेंसली एक बार वापस से देखना, अच्छे से समझ लेना। और चीटिंग का आसान तरीका बस यही है, तुम जब भी ऐसा क्वेश्चन है सर्कल बनाओ, सेंटर बनाओ, टेंजेंट बनाओ और आउटसाइड जो पॉइंट है उसको सेंटर से ज्वाइन करो, रेडियस को ज्वाइन करो। बस पढ़ो कौन सी इंफॉर्मेशन गिवन है उसको रखो और पाइथागोरस लगा दो, काम खत्म, ठीक है। चलो, थैंक यू।